इस समय पाकिस्तान सभी पत्ते खोलने को तैयार है। चलिए आतंकवाद के बारे में बात करते हैं, चलो कश्मीर के बारे में बात करते हैं, चलो पानी और सिंधु जल समझौते के बारे में बात करते हैं, चलो शांति बनाते हैं। हम किसी भी जांच से पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारे हाथ पाक साफ है। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन मुख्यालय में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कही है। एक तरफ भारत की तरफ से अलग अलग देशों में सर्वदलीय सांसदों का डेलीगेशन पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है, वहीं बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के लिए नैरेटिव बनाने के लिए अमेरिका की यात्रा पर है। बिलावल ने क्या कुछ बातें कही और इन बातों का कितना असर हुआ है और भारत की तरफ से इसका क्या जवाब आया है, आज अपने इस खास कार्यक्रम पावर प्ले में हम इसी पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आज मेरे साथ जुड़े हैं nabhatimes.com में मेरे सहयोगी अभिजात शेखर आजाद। अभिजात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चर्चा करें, लेकिन सबसे पहले सवाल करने से पहले ये बताइए, पाकिस्तान को ज्यादा पसंद है क्या अपनी बेइज्जती करवानी? देश में तो बेइज्जती करवाते हैं, इंटरनेशनल बेइज्जती करवा दी। हाँ, पाकिस्तान को इसमें कोई ऐतराज नहीं रहा है कभी भी। ये हुआ ये मैं आपको रुक रहा हूं कि ये मीडिया से जब बातचीत कर रहे थे, सवालों का जवाब दे रहे थे, तो बोलने लगे बिलावल भुट्टो कि पहलगाम हमले के बाद भारत में मुसलमानों को टारगेट पर किया जा रहा है। उसी दौरान एक विदेशी पत्रकार, मुस्लिम धर्म का विदेशी पत्रकार, वो ये कहने लगे कि अगर ऐसी बात है तो आप ये बताइए कि अगर ऐसी बात है तो पाकिस्तान के खिलाफ जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, ऑपरेशन सिंदूर में जो मीडिया ब्रीफिंग की, एक महिला मुस्लिम अधिकारी को भारत ने लगाया और आप ऐसी बात करें, एकदम बोलती बंद हो गई, चुप हो गए, हक्के बक्के रह गए, हवाई उड़ गई। उनको दरअसल बेसिकली अंदाजा नहीं था कैसा कोई सवाल हमारे पास आने वाला है। जो भारत ने जो एक संदेश देने की कोशिश की थी, जब ऑपरेशन सिंदूर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, कि कर्नल सोफिया कुरैशी के जरिए जो हमने एक संदेश देने की कोशिश की थी, महिला शक्ति का संदेश देने की कोशिश की थी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, बेसिकली उसका काट अभी तक पाकिस्तान को मिल नहीं पाया है। और पाकिस्तान जो नैरेटिव हमेशा से, आज से ही बात नहीं है, सालों से बेसिकली कश्मीर और जो भारत को लेकर के जो पाकिस्तान का एजेंडा नैरेटिव रहा है, मुसलमान, इसी को इन्होंने बेस बना करके चलाया हमेशा से। तो उनको इन चीजों का आभास नहीं था। बिलावल भुट्टो क्या है बेसिकली? बिलावल भुट्टो इज अ वेरी पुअर गाय, बेसिकली कॉमन सेंस के लिहाज से मैं बात करूं तो वो एक पाकिस्तान के एक पार्टी के नेता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिलावल भुट्टो की कोई ज्यादा पाकिस्तान की राजनीति में खुद भी कोई ज्यादा इंटेलेक्चुअल तरीके से हैसियत नहीं है। भले वो विदेशी लैंग्वेज में, विदेशी लहजे में इंग्लिश जरूर बोल रहे हैं, लेकिन भारत शशि थरूर को वहां भेज रहे हैं और पाकिस्तान को यही मिलेगा। और पाकिस्तान में इस चीज को लेकर के बाकायदा चर्चा हो रही है कि शशि थरूर का मुकाबला कैसे कर सकते हैं बिलावल भुट्टो। और बिलावल भुट्टो का एक्सेंट जानिए, उनकी पाकिस्तान के अंदर में खुद की बहुत ज्यादा आलोचना होती रहती है कि यार तुम किस लहजे में बात करते हो, तुमको खुद उर्दू बोलना नहीं आता है सही से। और उसके बाद जाकर के आप खुद जाकर के कई बार, जब जो पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद इन्होंने कई बार एक्सेप्ट किया है ना कि जो पाकिस्तान का हाथ लंबे समय से आतंकवादी घटनाओं में रहा है। और अभी आप जाकर के अलग अलग चीजें जब एक्सेप्ट किया है, लेकिन अब जो हमने अपने आज इस चर्चा के थंब में भी लिखा कि अगर आईएसआई और रॉ साथ आ जाएं तो आतंक को हम मिटा सकते हैं, और पाकिस्तान सबसे ज्यादा, भारत से भी ज्यादा आतंक से पीड़ित है, प्रभावित है। ये मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं? आतंकवाद, आपके देश में आतंकवाद शुरू किसने किया है? सबसे पहले तो देखिए, नहीं तो रॉ और आईएसआई क्यों साथ में आ जाएं? ये तो बेसिकली ये चाह ऐसा है ना कि रॉ और आईएसआई को बेसिकली एक पल्ले पे लाना चाह रहे हैं, राइट? ये चाह रहे हैं कि रॉ और आईएसआई को हम एक पल्ले पे लाएं। और जो पाकिस्तान अभी हालिया समय में, खास करके जब बीएलए का उभार काफी तेजी के साथ हुआ है, टीटीपी काफी तेजी के साथ जो खैबर पख्तूनख्वा में हमले कर रहा है, उसको ये एक तरह से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हमले के पीछे भारत का हाथ है। तो ये आईएसआई भारत इल्जाम लगाता है और पाकिस्तान रॉ पे इल्जाम लगाना शुरू कर, बेसिकली एक पल्ले पे लाना चाहिए। ओके, लेकिन आईएसआई तो आतंकवाद की फैक्ट्री का संचालक है ना, रॉ का तो ऐसे किसी चीजों में तो हाथ रहा नहीं है। रॉ क्या करता है? रॉ का काम यह है कि हमारे ऊपर जो कुछ खतरे आ रहे हैं, हम उसे रोकने की कोशिश हम करते हैं, राइट? आईएसआई की तरह हम आतंकवादियों को बनाते नहीं है, पनपाते नहीं है। आतंकवाद के जो अलग अलग फैक्ट्रीज हैं वो चलाते हैं, साजिश। अब जैसे अभी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में कहा हमले किए हैं, ठीक पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब है, वहां पे जाके हमले किए गए हैं, कई सारे आतंकवादी ठिकानों को भारत ने उड़ाया है। उसमें से ये, और उसके में जो आतंकवादी मारे गए हैं, उनके साथ पाकिस्तान के अधिकारियों के नजर आने का मतलब क्या है? मतलब यही है कि सारे के सारे बेसिकली एक ही चट्टे बट्टे के हैं, सब एक ही साथ हैं। और मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब वो तस्वीरें आई जिसमें कि पाकिस्तान के आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के अधिकारी, सीनियर अधिकारी शामिल थे, उसके बाद मेरे लिए इसमें कोई भेद करने की वजह नहीं रही कि बेसिकली पाकिस्तान की सेना,
पाकिस्तान के आतंकवादी एक ही है। मैं ये समझना चाह रहा हूं भाई, आईएसआई का के साथ अगर आप रॉ का नाम जोड़ रहे हैं तो क्या ये फीडबैक लेकर आएंगे, स्पून फीडिंग लेकर पाकिस्तान से आएंगे? क्या ये मुनीर ने कहा होगा कि ऐसा बयान आप जाकर यूनाइटेड नेशन, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में ये उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, उनका अपना नैरेटिव है, वो नैरेटिव यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है उसमें रॉ का हाथ है, और जो भारत में हो रहा है, जो भारत आरोप लगा रहा है कि आईएसआई का हाथ है भारतीय हमलों में, तो चलो हम दोनों बैठते हैं और जो एक दूसरे के देशों में जो आतंकवादी हमले होते हैं उस पर बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान खुद भी आतंकवादी हमलों से पीड़ित है। भारत का क्या रिएक्शन? सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात, का कोई हाथ है नहीं। ओके, आप सब नैरेटिव बना रहे हैं। बेसिकली पाकिस्तान में जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं उसके रीजंस ये हैं, आपके ही आइडियोलॉजी की वजह से तहरीक तालिबान पाकिस्तान बना, आपके ही नरसंहार की वजह से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का निर्माण हुआ, आपने तालिबान को बनाने में आपके ही मदरसे और आपके ही जिहादी तत्वों का हाथ रहा है, और उसी के बदौलत वो तो कह रहे हैं कि हम तो सबसे ज्यादा, भारत से भी ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित हैं। आप बिल्कुल पिछले साल की रिपोर्ट में है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले हुए हैं, और मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान ने जो बीज बोए हैं अभी तो वो फलना शुरू हुआ है। पाकिस्तान में आगे जाकर के भी आतंकवादी घटनाओं में कोई कमी नहीं आने वाली। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे कि क्या कुछ और कहा गया, लेकिन एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई कि यूनाइटेड नेशन में जो अपने यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य 5 होते हैं, बाकी 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं। अब इसमें जिम्मेदारी पाकिस्तान को इसके अध्यक्ष की दी गई है। ये मतलब आतंक को पालने पोसने वाले एक देश को यूनाइटेड नेशन में इतनी बड़ी और अहम जिम्मेदारी, और वो भी ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के टेंशन के बीच में। हाँ देखिए, बेसिकली ये जो अभी जो इनकी जिम्मेदारी मिली है चेयरमैन करने का, क्या है? देखिए, यूनाइटेड नेशंस का खांचा होता है, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें कि अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, उसके अलावा रूस हो गया और चीन है। 5 देश है, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य 2-2 साल के लिए बनते हैं, और उन जो 2-2 साल के लिए जिनके पास अस्थायी सदस्यता होती है उनको 2-2 बार उनके अध्यक्षता पद दिया जाता है। यूएनएससी को चेयर को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो पाकिस्तान को जो यूएनएससी का जो ढांचा है उसी के तहत मिला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ये मैं टाइमिंग पर सवाल उठा रहा हूँ ना। ये जो उनका एक ढांचा रहता है बेसिकली उसके मुताबिक, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भारत को जिस पे ऐतराज रहा है हमेशा से कि यूएनएससी का जो ढांचा इसमें ही पूरी तरह से चेंज होना चाहिए, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब एक यूएनएससी का ढांचा बना करके लेकर के आते हैं जिसमें कि ये भारत क्यों नहीं रोक पाया कि भाई आप पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन ये जिम्मेदारी दे रहा है, भारत क्यों इसको स्टैंड को नहीं रोक पाया? क्योंकि चर्चा तो ये भी चल रही है ना कि G7 में इंडिया को न्योता नहीं मिल रहा है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर भारत डिप्लोमेसी नहीं कर पा रहा है। G7 में नहीं मिल रहा, उसका रीजन कोई पाकिस्तान और ये ऐसी चीजें नहीं है। G7 में नहीं है। नहीं, आप मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपकी डिप्लोमेसी फेल हो रही है, मेरा कहने का मतलब ये है। ये आरोप लग रहा है। आरोप कुछ भी लगा ले कोई। देखिए, बात यह है कि जो भारत में पीछे जब से ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है उसके बाद से कई लोगों ने लिखा है कि भारत की डिप्लोमेटिक फेल्योर है। पहली बार कई लोगों ने कई सारी चीजें लिखी, मेरा ये मानना नहीं है। भारत अब दुनिया की आर्थिक व्यवस्था के लिहाज से 4 बड़ी शक्तियों में शामिल है। हमारे और आपके मानने से नहीं होगी। नहीं, बात ये नहीं है, हमारे आपके मानने से नहीं होगी। नैरेटिव क्या जा रहा है? आप जब 4 सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में शामिल है, उसके बाद आपको ये इस चीज फ्रेम में बंद होना पड़ेगा कि आपके साथ कौन है, आपके खिलाफ कौन है। नहीं, आपको एज ए वर्ल्ड लीडर बिहेव करना होगा और आपको एक नैरेटिव सेट करना होगा, राइट? आपको ये नहीं देखना होगा कि आपके साथ कौन है, आपके खिलाफ कौन है। ये हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, अगर चाइना अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करता है सिक्योरिटी काउंसिल में, जब हाफिज सईद का नाम हम लेकर आते हैं, FATF की अगर हम बात लेकर आते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जो भी भारत अपना पक्ष रखता है, तो अपना वीटो लगा देता है और वो उस मामले को आगे नहीं बढ़ने देता है, हाफिज सईद जैसे और तमाम कई सारे इश्यूज हैं। तो अब भारत के बाकी जो संबंध है और देशों के साथ, भारत की तरफ से ऐसे क्यों वीटो पावर उनके दोस्तों की तरफ से नहीं रहेगा कि भाई पाकिस्तान नहीं, मैं इस पर्टिकुलर पे कह रहा हूं कि भाई पाकिस्तान को नहीं बनना चाहिए। नहीं, देखिए, अगर आप अलग थलग उनको कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान जो बन रहा है, आप अलग थलग करिए, अलग नहीं हटाइए उनको, बाहर फेंकिए। यूएनएससी में जो पाकिस्तान आ रहा है इस बार अध्यक्ष बन करके, चेयरमैन रिप्रेजेंट करने के लिए, बेसिकली इसमें भारत या किसी भी देश का कोई लेना देना नहीं। इसमें यूएनएससी का एक ढांचा जो बना हुआ है, यूएनएससी के जो प्रक्रिया तय प्रक्रिया के तहत हो रहा है, इसमें पाकिस्तान, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, भारत इस चीज को बार बार उठा रहा है कि यूएनएससी में रिफॉर्म होनी चाहिए। यूएनएससी में जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उनके सदस्यों की सेवा में संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए, जिसमें कि भारत खुद को एक दावेदार बता रहा है, जापान को एक दावेदार बता रहा है, दक्षिण कोरिया का कई बार नाम आता है, और अफ्रीकन कंटिनेंट जो है वहां से 2 सदस्यों का नाम आता है, राइट? इसके जरिए भारत का मानना है कि अस्थायी और अस्थायी इन तमाम सदस्यों को संख्या मिलाकर के कम से कम 25 होने चाहिए। अभी जो 15 है,
10 सदस्य नए ये सदस्य भारत का मानना है। और भारत के इस दावे को फ्रांस का भी समर्थन शामिल है, अमेरिका का भी समर्थन शामिल है, रूस का भी है। हाँ। कई बार कुछ देशों को लेकर के मतभेद है अलग अलग देशों के बीच में, ये अलग चीज है। लेकिन भारत के नाम को लेकर के 5 जो अस्थायी सदस्य उसमें से 4 तो भारत के साथ सहमत है। जाहिर तौर पर चीनी से असहमत है, इसलिए चीन बार बार भारत को शामिल होने से रोकता रहा है। चीन आगे भी ऐसा करेगा। इस मामले में फिलहाल चीन जब तक ताकतवर बना हुआ है, अब भारत के हाथ में कुछ खास बचा नहीं है, क्योंकि ढांचा यही है और भारत की कोशिश यही है, और भारत इसी बात को लगातार अपने सदस्य देशों के सहारे उठाने की कोशिश कर रहा है कि आप यूएनएससी के ढांचे को बदलिए। अच्छा। क्योंकि यूएनएससी अभी देखिए, दुनिया में कई सारे युद्ध चल रहे हैं। यूक्रेन रसिया युद्ध चल रहा है, गाजा को इजराइल ने हमला करते बर्बाद कर दिया लगभग पूरी तरह से। यानी इजराइल और गाजा में कोई समझौता नहीं हो पाया है। भारत पाकिस्तान एक तरह से युद्ध की स्थिति में फंस चुके थे। ओके, ऑपरेशन सिंदूर तो अभी भी जारी है, जारी है, मतलब जो पिछले दिनों हुआ था। लेकिन देखने को यह मिला कि यूएनएससी किसी भी युद्ध को रोकने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है। भारत की यही मांग है कि अगर यूएनएससी किसी भी युद्ध को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा है, यूएनएससी के प्लेटफॉर्म का अगर चीन जैसे ताकतवर देश जिनके पास वीटो पावर है, वो आतंकवादियों को बचाने के लिए उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर पाकिस्तान जैसे देश जो कि अपने आतंकवाद के चेहरों को छिपाने के लिए यूएनएससी के इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे जो कि अभी उसको पदभार दिया जाएगा, मिलने वाला है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत उसी में चाह रहा है कि इसमें परिवर्तन किया जाए, उसको रिफॉर्म किया जाए और फिर एक ऐसा यूएनएससी बनाया जाए ताकि मौजूदा जो वर्ल्ड ऑर्डर है, तो पता नहीं होगा नहीं होगा, वो उसकी व्यवस्था एक भारत की अपनी सोच है। भारत की तरफ से ये सजेशन दिया गया है। लेकिन वापस बिलावल भुट्टो की अगर बात पर आए, आप कह रहे हैं आईएसआई और रॉ मिलकर काम करें, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बिलावल भुट्टो खुलकर कह रहे हैं कि कश्मीर में भारत की नीतियां इजरायली वेस्ट बैंक जैसी हैं और डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग के जरिए वहां से मुसलमानों को हटाकर अल्पसंख्यक बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आप दूसरी तरफ आरोप भी लगा रहे हैं। भारत की तरफ से ये भी बताइएगा कि इसको लेकर क्या अभी तक, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे आप कवर करते हैं, कुछ रिप्लाई आया है, कुछ जवाब आया है, या फिर देखिए भारत इन सब चीजों पर जवाब नहीं देने वाला है डिप्लोमेटिक। नहीं तो वो ऐसी बात है क्यों कह रहे हैं? वो जाके कुछ भी करे। बिलावल भुट्टो आज से नहीं बोल रहे हैं। बिलावल भुट्टो याद होगा जब वो खुद विदेश मंत्री थे, उस वक्त वो काफी ज्यादा अनर्गल आरोप लगा चुके हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कई बार बहुत ही अशोभनीय और बेहुदा वाली टिप्पणियां कर चुके हैं, मगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं। वो तो अभी तो 2 महीने पहले, महीने भर पहले तो उन्होंने वो बयान दिया, खून की नदियां, उन्होंने तो खून की नदियां भी बहा दी थी। पाकिस्तान के नेताओं की आदत रही है, इमरान खान को याद करिए, इमरान खान के हर ट्वीट में आता था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनना, जबकि वही पाकिस्तान ये है। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, बात ये है कि आप पाकिस्तान में किसी रैली में अगर ये बात कहते हैं वो एक अलग बात होती है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया ब्रीफिंग में कहते हैं, लेकिन ये आप यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय में न्यूयॉर्क में अमेरिका के अंदर बैठकर ये बात कर रहे हो, तो अब देखिए सुन रहे हैं वहां पे पूरी विदेशी मीडिया, पूरी मीडिया वहां पर मौजूद है। आप कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रहे हो। विडंबना क्या है? देखिए अभी मैं कुछ देर पहले एक वीडियो देख रहा था, यूनाइटेड नेशंस के ही वीडियो है, जब यूनाइटेड नेशन महासचिव आते हैं हाथ मिलाने के लिए पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल से। अब सोचिए वहां पे जो महिलाएं, उनके प्रतिनिधिमंडल में जो महिलाएं शामिल होती हैं, वो झिझकती, हाथ नहीं मिलाती है। फिर दूसरी महिला आती है, वो हाथ इसे बढ़ाती है और फिर वो हाथ मिलाती है। तो इनकी बेसिकली इनकी आइडियोलॉजी भी यही है। बिलावल भुट्टो के पास फेस सेविंग के लिए, पाकिस्तान के पास फेस सेविंग के लिए क्या बचा हुआ है? क्योंकि जब आपके देश में कई सारे ऐसे आतंकवादी संगठन और कई सारे ऐसे आतंकवादी हैं जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, तो फिर आप अपनी बेशर्म चेहरे को बचाने की कैसे कोशिश कर सकते हैं? राइट। और उसी बेशर्मी में, चूंकि ऑब्जेक्टिव है, कोई आदमी अगर या कोई भी देश अगर बेशर्मी के सारे हदों से नीचे गिर जाता है, फिर उसके पास कहने के लिए 100 चीजें हो सकती हैं। और भारत बहुत सही विदेश नीति अपनाता है कि भारत उनकी बातों को प्रतिक्रिया नहीं देता है। नहीं, जवाब नहीं देना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं देना चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए। भारत जवाब दे भी नहीं रहा है। भारत की देखिए अभी पहलगाम में हुआ है जो कुछ, उसके बाद एक टेंशन वाला माहौल बना है। भारत पिछले कम से कम जब भारत ने नवाज शरीफ के साथ मिलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी गए थे, उसके बाद पाकिस्तान ने आतंकवादी हमले करवाए थे, उसके बाद से भारत ने एक बहुत ही सख्त रुख अपना लिया था कि हम पाकिस्तान के साथ तब तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक कि आतंकवाद को लेकर के ये कोई सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं। उसी का नतीजा था जब कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाया गया था। पाकिस्तान की तरफ से 100 चीजें कही गई, भारत ने कोई रिप्लाई नहीं किया। भारत सिर्फ एक लाइन का जवाब दे रहा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है। आपको बातचीत करना है, आतंकवाद खत्म करिए, आइए बातचीत। एक क्लास में समझना चाहूंगा, बिलावल भुट्टो को कहा गया था जब, क्योंकि भाई हम एक बात सुनते ही हैं कि नकल वो कर रहे हैं और नकल करने के लिए अकल भी चाहिए। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के बाद तमाम तरह से जो स्टैंड लिया गया वही चीजें की गई। डेलीगेशन भारत अपने सांसदों का भेज रहा है, पाकिस्तान ने भी यही किया है। लेकिन ये बिलावल भुट्टो कहीं नजर नहीं आ रहे थे, अचानक से अमेरिका में नजर आए हैं। भारत की तरफ से अमेरिका में अभी तक क्या बात रखी गई है?
अपने स्टैंड को क्लियर करते हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और भारत पाकिस्तान की टेंशन को लेकर। ठीक है, हम आपकी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम आपको इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। भारत का रुख, भारत की तरफ से शशि थरूर उठा रहे हैं, जाहिर सी बात है शशि थरूर अगर कुछ किसी बात को उठा रहे हैं तो उसका बहुत ही अलग तरह से उठाने वाले, बिलावल भुट्टो की तरह बेवकूफ तो वो है नहीं, राइट। बिलावल भुट्टो जो कर रहे हैं उनका बेसिकली करने का तरीका वो है, अब पाकिस्तान में भी इसकी आलोचना हो रही है, उन पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि जो हाँ पाकिस्तान के लोगों का ये मतलब जो एक पढ़ा लिखा तबका उसका ये कहना है कि पाकिस्तान अपने नैरेटिव को उन्हीं देशों के पास लेके जा रहा है जो ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ रहे हैं और जो भारत के खिलाफ जो उनका नैरेटिव है उसमें पाकिस्तान का साथ देते आए हैं। पाकिस्तान के डेलीगेशन जो उन्हीं लोगों के साथ मिल रहा है। आप बिलावल भुट्टो ने अभी तक या पाकिस्तान ने अभी तक ये तय नहीं किया कि अमेरिका के किन अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। ट्रंप प्रशासन के तक अभी तक बिलावल भुट्टो के डेलीगेशन को समय नहीं मिला है। उसके अलावा अमेरिकी मीडिया में किसके साथ वो बातचीत करने वाले हैं अभी तक पाकिस्तान ने इसका खुलासा तक नहीं किया है। तो इसीलिए पाकिस्तान में जा रहा है एक मैसेज यही जा रहा है कि आप अगर शशि थरूर को काउंटर, बेसिकली शशि थरूर को काउंटर करने जा रहे हैं तो आप बिलावल भुट्टो जैसे एक नाकाबिल व्यक्ति को भेज रहे हैं जिसके पास लॉजिकली कुछ कहने के लिए नहीं है। एक बात बिल्कुल तय ये लग रही है कि वो भले ही जाकर अपने देश का पक्ष रख रहे हो, भारत पर हमला कर रहे हो, लेकिन बेचैनी साफ तौर पर नजर आ रही है। संक्षेप में इसका जवाब लास्ट में चाहूंगा, शहबाज शरीफ हो या अब बिलावल भुट्टो हो, यही बात नजर आ रही है कि भाई पाकिस्तान भारत से बातचीत करने के लिए बेचैन हो रहा है। देखिए पाकिस्तान की हकीकत ऐसा नहीं है कि दुनिया नहीं जान रही है, पाकिस्तान की हकीकत हमेशा से दुनिया जान बात रही क्या है। करेगा भारत कुछ से? जियोपॉलिटिकल ऐसी चीजें आ जाती है कि पाकिस्तान को अमेरिका से कभी समर्थन मिल जाता है, कभी चीन से समर्थन मिल जाता है। चीन भी जान रहा है, पाकिस्तान भी जान रहा है, सारी दुनिया के लोग जान रहे हैं क्यों मिल रहा है समर्थन, सब ओके बिल्कुल सब जान रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान या भारत नैरेटिव रखने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि पाकिस्तान जाकर कुछ भी रख ले। पाकिस्तान वही IMF से लोन चाह रहा है, भारत साथ इसलिए बातचीत कर रहा है ताकि उसका जो कश्मीर नैरेटिव है, कश्मीर को लेकर बातचीत वो फिर से प्लेटफॉर्म पर पाए। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। और आपको मैं भी बोल रहा हूँ कि अभी फिलहाल चूंकि ये जो एक उथल पुथल मचा, इसी वजह से हम लोग पाकिस्तान को लेकर जिक्र भी कर रहे हैं, इस धुएं को थोड़ा सा शांत होने दीजिए। भारत पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करने वाला, उसके बावजूद बाद भी ये सिर्फ हल्ला करते रहे कि हमें भारत से बात करनी है, भारत से बात करनी है, बात कोई इनको रिप्लाई नहीं करने वाला। बिल्कुल, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बिलावल भुट्टो जाकर कुछ भी बात करें और भारत के खिलाफ एक फॉल्स नैरेटिव रखने की कोशिश करें कि मुसलमानों को परेशान पहलगाम आतंकी हमले के बाद किया जा रहा है। क्या बिलावल भुट्टो ने कोई बात कही कि बलूचिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या कुछ हो रहा है, सिंध में किस तरीके से आपके खिलाफ आग वहां के लोग मशाल लेकर सामने आ चुके हैं और अलग करने तक की मांग आ गई है, 4 टुकड़े होने की तक की नौबत आ गई है। पहले अपने घर को सुधार लो, फिर जाकर भारत की बात करना और अपनी मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना। आप जुड़े हमारे साथ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज हमारे इस पावर प्ले के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।